नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी, जब बेटों ने विधवा माँ को भीख मांगने के लिए किया मजबूर। चलते चलते अचानक मैंने गाड़ी रोक दी। जो कुछ देख रहा था वो अच्छा नहीं था। मेरा मन दुख और पीड़ा से तड़प उठा। पुलिस वालों ने एक पेड़ के नीचे महीनों से अपना स्थल बनाए हुए एक बूढ़ी माई का सामान उठाकर फेंक दिया था तथा बड़ी बेरहमी के साथ उससे धक्का मुक्की कर रहे थे। बेचारी को कई बार जमीन पर धक्का देकर पटक दिया था। एक पुलिस वाला उसे निर्जीव वस्तु की तरह घसीट रहा था। वो चीख रही थी, मिन्नतें कर रही थी। लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखे जा रहे थे। मैंने दौड़कर पुलिसमैन को घसीटने से रोका, ताकीद दी कि आप तुम में से किसी ने भी इस महिला के साथ बदतमीजी की तो समझ लो कि ये खाकी उतर जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए? करके बड़ा ही फक्र महसूस कर रहे हो। आगे इनकी जगह कोई गुंडागर्दी कर रहा होता तो तुम्हारी सारी बहादुरी जवाब दे जाती। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते या फिर दूर से तमाशा देख रहे होते, क्योंकि वहां से तो हफ्ते के हफ्ते माल मिलता रहता है। मेरी बात सुनकर पुलिस वाला बोला, क्या बकवास कर रहे हो? सरकारी काम में दखल अंदाजी आपको महंगी पड़ जाएगी। आप यहाँ से जाइए। मैं बोला, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ बताने की जरूरत नहीं है, मगर आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोग ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं या किसी सीनियर के आदेश पे? उनमें से एक पुलिस वाला बोला, आपको नहीं दिखता कि इन लोगों ने इस शहर को भिखारियों का शहर बना के रख दिया है? शहर के हर गली मोहल्ले तिराहे चुराहे पर इनकी ही भीड़ नजर आती है। दिन भर भीख मांगते हैं और रात को सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। किसी किसी ने तो सड़क किनारे अपना ठिकाना ही बना लिया है। अतः हमें आदेश दिया गया है कि कोई भी भिखारी सड़क किनारे अपना ठिकाना न बना पाए, सभी को वहां से हटा दिया जाए। मैं बोला, क्या आपके साहब ने इनके लिए महल बनवा दिए हैं जहां इनको रखा जाएगा? क्या आपके बॉस ने इनके लिए होटल खुलवा दिए हैं जहां इन्हें मुफ्त में खाना मिलेगा? वो बोले, हमें इससे कोई मतलब नहीं। मैं बोला, चलो ठीक है, तो आपके एसपी से ही बात करता हूँ। मैंने फोन लगाया। मैं बोला, महोदय, मैं उच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता अभिजीत बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आई, बोलिए। मैं बोला, महोदय, क्या आपने अपने सिपाहियों को कानून तोड़ने का आदेश दिया है? अगर ऐसा है तो क्यों न आप सबके खिलाफ न्याय की अवमानना का दोषी मानते हुए केस दर्ज कराएं? उधर से पूछा गया, मामला क्या है? मैं बोला, आपके लोग भूल गए हैं कि महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो भी एक बुजुर्ग महिला के साथ। सुना है कि आपने भिखारियों को खदेड़कर शहर से बाहर फिकवाने का आदेश दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की है? अगर नहीं तो क्या आप उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को भूल गए हैं कि भिखारियों पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता? कोई भी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता। पेट की मजबूरी ही उन्हें भीख मांगने के लिए विवश करती है। आपके लोग ये भी भूल गए कि महिला अपराधी को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही हाथ लगा सकती है। एक वक्त की मारी महिला जो एक पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है, उसके बारे में ये जानने की कोशिश तो किसी ने भी नहीं की कि वो क्या कारण है कि ये महिला दर दर भटक रही है। उल्टा ये आदेश दे दिया कि भिखारी शहर के श्यान को बट्टा लगा रहे हैं, अतः उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। आपकी पुलिस एक बुजुर्ग महिला को घसीटकर ऐसे ले जा रही है मानो किसी विश्वविख्यात डॉन को पकड़ लिया हो। आपकी यही पुलिस तब कहाँ जाती है जब शहर में जगह जगह चोरियां होती हैं, दिन दहाड़े खून कर दिया जाता है। अधिकारी ने घटना की लोकेशन पूछी और 5 मिनट के अंदर पहुंच गए। उनके आते ही सभी पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। मैंने पुलिसकर्मियों की बदतमीजी की पूरी दास्तान बता दी। एसपी ने उन सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ ही वो बुजुर्ग महिला से बोले, माई, तुम यहीं रह सकती हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं बोला, माफ करना साहब, अब ये माई यहाँ नहीं रहेगी। मेरे घर में माँ की जगह बहुत सालों से खाली पड़ी है।
पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल में माँ के जैसी भावनाएं उमड़ने लगी हैं। अब ये मेरे घर की शोभा बढ़ाएंगी। मैंने एसपी साहब को अभिवादन किया और बुजुर्ग महिला का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, माँ चलिए, अब आपको इस पेड़ के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। वो बोली, बेटा मेरी पोटली इन लोगों ने न जाने किधर फेंक दी है। मैं बोला, माँ अब उस पोटली की क्या जरूरत। वो बोली, बेटा उसमें उनका और मेरे बेटे की फोटोएं हैं। पुलिस वालों ने ढूंढकर उनकी पोटली उनके हवाले कर दी। मैं दौड़कर अपनी गाड़ी उनके पास ले आया और उनको लेकर घर की तरफ लौट पड़ा। काफी चुप रहने के बाद वो बोली, बेटा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे यहीं कहीं छोड़ दो, मैं कोई नया ठिकाना खोज लूंगी। मैं बोला, माँ आप भूल गई हैं कि मैंने कहा था कि अब आप हमारे साथ रहेंगी। आपकी दो बहुएं और नाती पोते हैं। बोली, बेटा अब मुझसे कोई काम तो होता नहीं, मैं तुम्हारे किस काम की? अब तो घर के काम ही करना भूल गई, अतः मैं क्या करूंगी? मैं बोला, माई हो, कोई काम वाली बाई नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आदेश देना है। काम करने वाली आपकी बहुएं जो हैं वो चुप हो गई, मगर मेरे मन में एक कोलाहल सा उछाल मार रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या मजे की बात है कि चूहा अगर पत्थर का है तो गणेश जी का समझकर सब पूछते हैं, मगर यदि घर में कोई चूहा दिख जाए तो पीछे पड़ जाते हैं और तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक उसे मार नहीं देते। सांप अगर पत्थर या धातु का बना हो तो उसे नाग देवता समझकर सब पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसे उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर दीवारों पे लटक रहा हो तो सब पूछते हैं। हर साल ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, मगर जब जिंदा होते हैं तो कीमत नहीं समझते, उन्हें भर पेट भोजन भी नसीब नहीं होता। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि मनुष्य जिंदगी से नफरत और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। एक माँ के दर्शनों के लिए ये आदमी पहाड़ों पर चढ़कर जाता है, मगर अपनी माँ को दर दर की ठोकरों के लिए विवश कर देता है। ये इंसान शायद सोचता है कि भगवान के दर्शन मात्र से उसके सब पाप धुल जाएंगे, हो सकता है उसके अन्य पाप धुल भी जाएं, मगर माँ के साथ की गई जातियों को भगवान कभी भी माफ नहीं करता। जिस तरह ये इंसान किसी मुर्दे को कांधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह किसी जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझता, तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाए। मैंने अब तक पूछा नहीं कि माई के बेटे जिंदा हैं या नहीं, मगर जिंदा हैं तो उन्हें मर जाना चाहिए था। एक माँ उनके फोटोओं को कलेजे से लगाए फिर रही है, और अगर वो जिंदा हैं तो माँ भीख क्यों मांग रही है? क्या उसके जरा से पेट के लिए 2 रोटियां भी नसीब नहीं? खैर ये बातें आराम से बैठकर कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें तनिक भी कष्ट हो, क्योंकि जब छुपे हुए पुराने घाव कुरेदे जाते हैं तो थोड़ा दर्द होता है। मैं बहुत ही सूक्ष्म विवरण देते हुए पत्नी को सिर्फ इतना बोल दिया कि मैं माँ को लेकर आया हूँ, शेष बात बाद में बताऊंगा। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर चकित रह गया कि परिवार के सभी सदस्य दरवाजे पर थे और आरती का पूरा प्रबंध कर रखा था। मेरी पत्नी अपना काम करती, माई इतनी विहल हो उठी कि मेरी पत्नी माधुरी और भाई की पत्नी माधवी को कसकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से झरझर बरसात हुए जा रही थी। शायद उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि एक भिखारिन का इस कदर सम्मान हो सकता है। बच्चे उनकी टांगों से लिपट गए। बेटा बोला, पापा ये हमारी दादी माँ है। मैं बोला, हाँ बेटा, तुम पूछा करते थे हमारी दादी माँ कहाँ है, सो आज मैं उन्हें ले आया हूँ। माई जमीन पर बैठ गई और तीनों बच्चों को अपने बाहुपास में ले लिया। वो मेरी तरफ ताक कर बोली, बेटा मैं कैसी दादी माँ हूँ जो खाली हाथ चली आई। मैं बोला, माँ न आप जा रही हैं और न ये कहीं जा रहे हैं, आप जो चाहे दिलवाती रहना, आप परेशान क्यों हो रही हैं। माँ का पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश कराया गया। पूरा घर रोमांचित था, मानो सभी की सदियों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। एक दिन ऑफिस से लौटकर मैंने पत्नी से पूछा, माँ कहाँ है? उसने इशारे से बता दिया कि अपने कमरे में है। मैं दबे पाँव उनके पास पहुंच गया।
मैंने देखा अपने पति का फोटो देखे जा रही थी और आंसू बहाए जा रही थी। मगर एक फोटोग्राफ उल्टा करके रखा हुआ था, शायद बच्चों का होगा। मैंने अचानक पूछ लिया, माँ रो क्यों रही हो, कोई तकलीफ? वो अचानक पलटी और आंखों से आंसू पोंछकर बोली, कैसी बात कर रहे हो बेटा, यहाँ और तकलीफ? मैं बोला, फिर रोने का सबब क्या है? मैंने एक कुर्सी खिसकाई और उनके करीब बैठ गया। वो यूं ही चुपचाप बैठी रही। मैंने फिर टोका, जी आपने बताया नहीं? तब तक मेरी पत्नी भी पहुंच गई थी। वो भी माँ के करीब बैठ गई और बोली, लगता है माँ को बच्चों की याद सता रही है। माँ जी बोली, नहीं तू गलत सोच रही है। कभी बच्चों की याद आती थी जब वो छोटे थे। उन्होंने अपने बच्चों का बचपन का फोटो दिखाया और मैं या वो कहीं एक दिन के लिए भी जाते, मगर अब नहीं। आज तो मेरे आंसू इस शख्स को अपने पति का फोटो दिखाते हुए देखकर निकल पड़े, जिसने कभी सुख क्या है जाना ही नहीं। जवानी में मेरी सुख सुविधाओं के वास्ते, बच्चों की परवरिश के वास्ते अपना सुख दुख तो देखा ही नहीं। बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाने में ही लगे रहे। उन्होंने 2 मंजिला मकान बनवाया कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा। अपने लिए नीचे एक कमरा बनवा लिया और बोले अपना गुजारा तो इतने में ही चला जाएगा। बच्चे बड़े हुए, नौकरी भी लग गई और उनकी शादियां भी कर दी। और एक दिन मुझे बच्चों के ऊपर अकेला छोड़कर सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान कितना अन्यायी है कि मैं आज तक जिंदा हूँ। मैंने अच्छा मौका जान पूछ ही लिया। माँ तो आपके 2 बेटे हैं। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। माँ कोई बेटी भी है क्या आपकी? उन्होंने कहा, काश मेरी एक बेटी होती तो फिर ये दिन क्यों देखने को मिलते और काहे को ये भीख मांगनी पड़ती। फिर मैंने पूछा, रहते कहाँ हैं? उन्होंने उनका अता पता बता दिया। फिर अचानक बोली, बेटा जिन बच्चों की खातिर मेरे पति ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली, जिन बच्चों ने मुझे दर दर का भिखारी बना के छोड़ दिया, उनको मकान में रहने का कोई हक नहीं। मैं ये बात बहुत पहले ही सोच रही थी, मगर तब मैं अबला कुछ कर नहीं सकती थी और कुछ मातृत्व भी आड़े आ रहा था। मैं बोला, माँ जी आप क्यों दुखी हो रही हैं? उन्होंने जो किया उसे भगवान देख रहे हैं और उनका फल भी उन्हें मिलेगा ही। आप उन्हें भूल जाइए और खुश रहिए। नहीं बेटा, अब नहीं, बहुत किया मैंने। तुम नहीं जानते बेटा कि मेरे साथ क्या गुजरी है। तुम सुनोगे तो तुम भी विचलित हो जाओगे। मैं बोला, माँ अपना दिल क्यों दुखी कर रही हो? वो बोली, अपना दर्द अगर बेटे को भी नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? मैं बोला, अच्छी बात है माँ, आप अपने दिल का बोझ हल्का कर लीजिए। बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? इतने में छोटा भाई भी आकर बैठ गया। बेटा इनके होने के बाद मेरी किस्मत ही फूटती चली गई। एक बेटा इसी घर में रहता था क्योंकि वो अपनी नौकरी यहीं से करता था, क्योंकि बड़े वाले की नौकरी दूसरे शहर में थी, सो इस घर से रोज ड्यूटी जाना मुश्किल था, तो वो किराए के घर में रहता था। बेटा जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैं अपने ही घर में मालिक से नौकरानी बनती चली गई। सुबह से शाम तक घर के पूरे काम निपटाने में लगी रहती थी। फिर भी बहू मुझे फटकारती ही रहती थी, तुमसे ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कोई भी काम ठीक से नहीं करती। हाँ, खाने के वक्त जरा भी गलती नहीं करती। मैं चुपचाप अपमान का घूंट पीती रहती थी। मजे की बात ये थी कि मेरा छोटा बेटा सब कुछ सुनता था, मगर उसके मुंह से अपनी पत्नी को कभी भी ये नहीं कहते सुना कि माँ दिन भर काम में लगी रहती है, तुम क्या करती हो, जो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं किचन में साफ किए हुए बर्तन संभाल के रख रही थी कि अचानक कुछ बर्तन जमीन पर गिर गए। बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर बहू दौड़ी हुई आई और मुझे धक्का दे दिया और बोली, आंखें फूट गई हैं क्या? बुढ़िया हमेशा बेहोश रहती है, हाथ टूट गए हैं इसके, न ये कब हमारा पीछा छोड़ेगी। पापा मर गए और ये अभी तक हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए जिंदा है। अफसोस इस बात का नहीं कि बहू ने मुझसे गलत व्यवहार किया, अफसोस तो इस बात का हुआ
जब मेरी कोख का जाना सब कुछ देखकर चुपचाप अपनी ड्यूटी पर चला गया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं इसके पास नहीं रहूंगी, बड़े के पास चली जाऊंगी। मेरा छोटा भाई बोला, भैया ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही होगा। माँ जी ने आगे कहना शुरू किया। मैं अगले दिन ही बड़े के पास चली पड़ी। मुझे किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैं रास्ते भर सोचती रही कि बड़ी बहू बहुत सलीके वाली है, उसके साथ मेरा निर्वाह अच्छी तरह से हो जाएगा। मगर मेरा ये सपना सहसा तहस नहस हो गया। मैं जैसे ही बड़े के घर पहुंची तो मुझे देखते ही बहू के जलवे दिखाई पड़ गए। मैं सोच रही थी कि बहू देखते ही बहुत खुश हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो छूटते ही बोली, क्यों, छोटी ने घर से निकाल भगाया क्या? दिल पर ऐसा झटका लगा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा, बहू होश में तो हो, कैसी बात कर रही हो? क्या माँ अपने बेटे के घर नहीं आ सकती? बेटा मैं आखिर अब कहाँ जाती, इधर कुआं उधर काई। सो मन मारकर वहां रुक गई, मगर अफसोस इस बात का रहा कि वहां भी नौकरानी की तरह काम में जुटे रहना पड़ा। बहू की खरी खोटी सुननी पड़ी। बड़े ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा भी कि मैं देख रहा हूं जब से माँ आई है तुम घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। माँ अकेली पूरे घर का काम संभालती हैं। कहने को तो बेटे ने ये सब कह दिया, मगर उसके बाद अंदर ही अंदर जो हुआ मेरा दिल तोड़कर रख दिया। बहू ने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दे दी। बेटे पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। वो उसे मनाने में लग गया। बेटा, मुझे मेरी हैसियत पता चल गई थी। मैं अगली सुबह उठी और अपने बच्चों का दामन छोड़कर सदा सदा के लिए चली आई। इस पापी पेट ने सभी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। ये अब तुम ही बताओ बेटा, क्या मेरा ये अपराध था कि मैंने उन्हें पैदा किया? उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, रहने के लिए अच्छा सावर दिया और अच्छी शिक्षा दिलवाई। मैं बोला, नहीं माँ, आपके कोई अपराध नहीं किया। अपराधी तो तुम्हारे बेटे बहुए हैं, जिनका दंड उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आप चिंता न करें, वो लोग ऐसा दंड भुगतेंगे कि दुनिया याद रखेगी। उन्हें भी दर दर का भिखारी नहीं बना दिया तो कहना। छोटा बोला, भैया मुझे उनका पता दे दो, मैं उनकी वो दशा बनाऊंगा कि माँ जी भी नहीं पहचान पाएंगी। मैं बोला, नहीं, तुम बस देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी की बात सुनकर सचमुच ही मेरा मन विचलित हो उठा था। यद्यपि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उनके अतीत में झांकूं, मगर उनकी खुशी के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मेरा जुड़ाव ही उनसे कुछ ऐसा था कि उन्हें मुझे अपनी माँ की शक्ल नजर आती थी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ ही दुखी है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कि माँ बाप के रहते माँ बाप की रिहाइश पर संतान का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। उनकी संतान तब तक ही उस घर में रह सकती है जब तक माँ बाप की इच्छा होगी। यदि वो नहीं चाहते कि उनकी संतान उस घर में रहे तो संतान को घर छोड़ना होगा। अगले दिन ऑफिस जाकर मैंने पूरी तैयारी कर ली। इस केस को कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं थी, अतः क्रियान्वयन हेतु सीधे जिले को ही आवेदन करना ही पर्याप्त था। शाम को घर पर मैंने कागजों पर माँ जी के हस्ताक्षर ले लिए और अगले दिन ही कागजात जिलाधीश महोदय के ऑफिस में पहुंचा दिए। घर द्वार पे पुलिस दल को देखकर सुरेश के होश गुम हो गए। वो बौखलाया हुआ बाहर आया और बोला, क्या बात है? पुलिस वालों ने उल्टा सवाल किया, आप कौन हैं और ये मकान किसका है? सुरेश बोला, मकान हमारा है। और किसका होगा? पुलिस ने सवाल किया, ऊपर नीचे आप ही रहते हैं? सुरेश बोला, ऊपर का हिस्सा हमारे बड़े भाई का है, वो पास के ही शहर में नौकरी करते हैं, सो वहीं किराए पर रहते हैं। अपने हिस्से में उन्होंने ताला रखा है। पुलिस ने आदेश दिया, उन्हें तुरंत बुलाइए और मकान के कागजात लेकर आइए। सुरेश बोला, साहब बताइए, आप मकान के कागजात क्यों मांग रहे हैं? अगर आपको कोई शक है तो पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हैं। इंस्पेक्टर बोला, हमने पड़ोसियों से भी
और तहसील से भी अच्छी तरह पूछताछ कर लिया है। ये मकान किसी शांति देवी का है और आप लोगों ने इसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रखा है। आप लोग अभी और इसी वक्त घर खाली कर दीजिए, नहीं तो पुलिस खुद कर देगी। साहब, शांति देवी हमारी माँ का नाम है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला। तो बुलाओ उन्हें। सुरेश सकपका गया और बोला, साहब वो नहीं है। कहाँ गई? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। साहब, पता नहीं कहाँ चली गई, उनका दिमाग ठीक नहीं था। साहब, सो बिना बताए न जाने कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमने पता कर लिया है कि किसका दिमाग ठीक था और किसका नहीं। कौन गलत था? आप, आपकी पत्नियां या शांति देवी? अपने भाई को बुलाइए और तब तक आप अपना सामान निकाल कर बाहर रख दीजिए। थोड़ी देर में बड़ा भाई भी आ पहुंचा। उसने भी वही बातें दोहरा दी जो सुरेश ने कही थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सारा सामान निकालकर बाहर पार्क में फेंका। दूर गाड़ी में बैठे शांति देवी और अभिजीत तमाशा देखे जा रहे थे। अभिजीत ने पूछा, ठीक रहा न? शांति देवी बोली, बेटा, जन्म देने के नाते मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन इन्हें सबक मिलना भी जरूरी था। अभिजीत बोला, माँ, अभी तो बेघर हुए हैं, कल उनके पास वो नौकरी भी नहीं रहेगी जो तुम्हारी दी हुई शिक्षा की बदौलत पाई थी। दोनों भाइयों ने बच्चों के साथ वो रात पार्क में बिताई। अगले दिन जब वो लोग अपने ऑफिस पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उन दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें उनका टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया था। सुरेश ने जब कारण पूछा तो बताया गया कि आप माँ के नाम पर कंपनी के साथ धोखा करते रहे। उनके इलाज के नाम पर झूठे बिल लगाकर आप लोग हजारों रुपए ऐंठ चुके हैं, जबकि आपकी माँ तो है ही नहीं। कुछ ऐसा ही आरोप बड़े भाई पर कंपनी वालों ने भी लगाया था। टूटे हारे दोनों भाई उसी पार्क में मिले। सुरेश बोला, भाई, अब क्या होगा? रहने के लिए तो किराए का मकान मिल जाएगा, मगर अब नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो घर खर्च और कमरे का भाड़ा कैसे देंगे? आखिर दोनों ने तय किया कि अपनी बात कहने के लिए जिलाधीश से मिल लेना चाहिए। अगले दिन दोनों भाई जिलाधीश के कार्यालय पहुंच गए। मिलने की परमिशन मांगी। भाग्यवश मिलने का जुगाड़ भी हो गया। दोनों भाई डीएम के पास पहुंचे और बोले, साहब, हमें घर से बेघर कर दिया गया, हमारी नौकरी भी छूट गई, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको लेकर कहाँ जाएंगे? जिलाधीश महोदय बोले, इसमें सोचने की क्या बात है, आप भी वहीं जाइए जहाँ माँ ने 8 साल गुजारे और वही करिए जो माँ ने किया। डीएम साहब ने बड़े ही तल्ख लहजे में कहा, बच्चों को लेकर सड़क पर जाइए और भीख मांगिए, इससे कम सजा आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकती हैं वो मकान की असली हकदार शांति देवी ही कर सकती हैं। उनके जिंदा रहने तक उस पर उनका कोई भी हक नहीं होगा। आप लोग जाइए। साहब, हमें माँ का पता ठिकाना नहीं मालूम, आप कृपा करके उनका पता बता दीजिए, हम अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। डीएम साहब, इसके लिए इस ऑफिस से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के कागजों में उनका वही पता लिखा है जहाँ से आप लोगों ने उसे निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिजीत से मिलिए, शायद वो उनका पता ठिकाना जरूर जानते होंगे। ये केस उन्हीं के माध्यम से ही मेरे संज्ञान में लाया गया था। दोनों भाई अभिजीत के ऑफिस जा पहुंचे, मगर वो ऑफिस में नहीं है, उनके सहयोगी ने बताया। जूनियर बोला, ओह माय गॉड, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि आज वो नहीं आएंगे, क्योंकि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। मुझे भी थोड़ी देर में उनके घर के लिए निकलना है। सुरेश बोला, साहब, आप उनका पता बता दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बड़ा भाई बोला, साहब, उनसे हमारा मिलना बहुत जरूरी है। जूनियर ने अभिजीत का पता दे दिया और किसी काम से ऑफिस के बाहर चला गया। अभिजीत जैसे ही ऑफिस से निकल रहा था कि पत्नी ने रोक लिया और बोली, मैं रात को बताना भूल गई थी,
आपको पता है कि कल माँ जी का जन्मदिन है? अभिजीत बोला। तुम्हें कैसे मालूम? पत्नी बोली। कल क्या हुआ कि मैंने माँ जी से पूछ लिया कि इस पोटली में कोई खास चीज हो तो बताओ, उसे निकाल के रख देती हूँ। वो बोली, देख ले बेटा, कोई कागज पत्र हो तो निकाल ले और उस पोटली को कूड़े में डाल दे। सो मैं देखने लगी और कुछ तो नहीं था, बस आधार कार्ड था। सो मैंने निकाल लिया। इतने में मेरी नजर उनके जन्मतिथि पर पड़ी तो पता चला कि उनका जन्मदिन तो कल ही है। अभिजीत खुश हुआ। खुश होते हुए बोला, ये तो बहुत ही शुभ सूचना है। हम माँ जी का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाएंगे। मैं सारी व्यवस्था आज ही कर दूंगा। किसी भी हालत में माँ जी को आभास नहीं होना चाहिए। अगले दिन अभिजीत की पत्नी ने एक शानदार साड़ी लाकर माँ जी को दी और बोली, माँ जी, आज शाम को इसके और अभिजीत के कुछ ऑफिस से और अड़ोस पड़ोस के लोग आपसे मिलने आने वाले हैं। सो आप ये साड़ी पहन लें। अगर ये ठीक नहीं लग रही हो तो आप आकर देख लीजिए, जो अच्छी लगे वो पहन लो। माँ जी बोली, बेटा, मेरा क्या पहनना क्या ना पहनना सब बराबर है। तू जो लाई है वो सबसे अच्छी होगी। मगर बेटी, एक बात बता कि तू मुझ बुढ़िया को सजाने संवारने में क्यों लगी रहती है? तेरी चले तो मुझे जवान बनाकर ही छोड़े। फिर माँ जी बोली, आखिर मैं तेरी सास हूँ, तू चिंता मत कर। अरे बहू, एक बात बता, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा। चल, मैं तेरी मदद करूंगी, तुम दोनों अकेली परेशान हो जाओगी। माधुरी मुस्कुराई और बोली, माँ, आप बाहर निकल कर तो देखो, हलवाई आ चुका है। आप चिंता न करें। शाम होते होते लोग इकट्ठा होने लगे। माँ जी को एक खास सोफे पर बिठाया गया था। गीत संगीत बज रहा था। बहुवे और बेटे पूरी तरह व्यस्त थे, मगर माँ से आते जाते कुछ बताते और पूछते। शांति आज बहुत खुश थी। पार्टी अपने पूरे जोरों शोरों से। माधुरी और माधवी ने एक बहुत बड़ा केक माँ जी के सामने पड़ी टेबल पर रख दिया। इसे देखते ही शांति चौंक गई और बहुओं को ऐसे देखने लगी मानो पूछ रही हो, बेटा ये सब क्या है? तभी सारे लोग टेबल के करीब आ गए और सबके सब एक स्वर में गाने लगे, हैप्पी बर्थडे माँ जी। शांति ने आश्चर्यचकित होकर माधुरी से पूछा, बेटा, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे ही पता नहीं। माधुरी बोली, माँ, आप भूल सकती हैं, मगर हम थोड़े ही भूल सकते हैं। सुरेश और राजेश बाहर खड़े सोच रहे थे कि घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, गीत संगीत में सारे लोग मशगूल होंगे। ऐसे में क्या हम लोगों के बिना बुलाए मेहमान की तरह जाना चाहिए? बड़ा भाई बोला, हमारे पास कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं है। अभी वो खड़े सोच रहे थे कि 3-4 लोग आए और बोले, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। दोनों भाई अंदर आ गए, मगर सामने जो देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। बिल्कुल सामने ही उनकी माँ रानी माँ की तरह सजी धजी खड़ी थी और कुछ महिलाएं उनको केक काटने में सहायता कर रही थी। अचानक अभिजीत की नजर उन पर पड़ी। वो दौड़कर उनकी तरफ आया और पूछा, आपका परिचय? सुरेश ने रुहासी अंदाज में कहा, वकील साहब, हम शांति जी के बेटे हैं। वो जानता था, मगर ऐसा प्रकट किया कि वो उन्हें जानता ही नहीं और उन्हें बाहर की तरफ ले गया। सुरेश बोला, साहब, हम लोग तबाह और बर्बाद हो गए हैं। न रहने का ठिकाना बचा और न नौकरी। बीवी को पार्क में छोड़कर आए हैं। आप हमारी मदद करो साहब। अभिजीत जानबूझकर खींचते हुए बोला, ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है। मैं घर पर ऑफिस के काम नहीं किया करता। वो दोनों अभिजीत के पैरों में गिर पड़े और बोले, साहब, हमें मालूम है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर हम क्या करते, बच्चों को इस तरह भूखा प्यासा नहीं देख सके। अभिजीत ने गुस्से से कहा, अपनी परम प्रिय पत्नियों से कहिए कि वो बहुत धमकियां देती थी। अब वक्त आ गया है कि वो अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाएं और दुम हिलाते हुए तुम भी उनके पीछे चले जाओ। इससे बढ़िया समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। और किस बच्चों की भूख के लिए इतना गिड़गिड़ा रहे हो आज तुम? उन बच्चों का पेट भरोगे, कल को वही बच्चे तुमको और तुम्हारी बीवियों को धक्के मारकर घर से निकालकर तुम्हें भी भीख मांगने के लिए
मजबूर कर देंगे, जैसा कि तुमने अपनी माँ के साथ किया है, वही तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। वह गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी माँ का अपमान किया। हम माँ के पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे, आप हमें माँ से मिला दीजिए। अभिजीत बोला, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है और गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं होती। अभिजीत बोला, अब वह तुम्हारी नहीं मेरी माँ है और तुम बेटों की यही सजा है कि वह जिंदगी भर अपनी माँ के दीदार को तरसते रहें। अब आप लोग इज्जत से यहाँ से चले जाइए। अगर यहाँ लोगों को पता चल गया तो बात मेरे हाथों से भी निकल जाएगी और तुम्हारा क्या हश्र होगा भगवान भी नहीं जानता। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के जन्मदिन पर कुछ भी अशुभ हो। वो तुम दोनों का ही जन्मदिन मनाती रही और उनका जन्मदिन उनका बेटा मना रहा है, तो कृपा उनके सामने मत पड़िएगा। विवश और मजबूर होकर वो दोनों पास के पार्क में बैठ गए और अपने दुष्कर्मों की गणना में लग गई। राजेश और सुरेश की पत्नियां अपनी पत्नियों को आता देख झपट कर उनके पास पहुंच गई और बोली, क्या कुछ बात हुई या नहीं? राजेश बोला, होना क्या था, वही हुआ जो होना चाहिए था। क्या मतलब? राजेश की पत्नी बोली, आप लोगों ने कर्म ही इतने अच्छे किए हैं कि दुनिया तुम्हारा गुणगान कर रही है। अब तुम्हारे कुकर्मों का फल सबको भुगतना होगा। तुम्हें तो भुगतना ही चाहिए, मगर साथ ही साथ हम और बच्चों को भी भुगतने होंगे। अरे आप हमें ले चलिए माँ के पास, हम माँ जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेंगे। माँ जी हमें माफ़ कर देंगी और हम माँ जी को बहला फुसलाकर अपने नाम घर करा लेंगे। चुप रहो तुम दोनों, एकदम चुप। अभी भी तुम लोग अपने स्वार्थ के बारे में ही बात कर रही हो। अब आप लोग कृपा करके अपने बच्चों को उठाकर अपने प्रिय मायके चली जाइए। आप उनकी बेटी हैं, अतः आपका ख्याल रखना उनका दायित्व है। हमने अब तक अपने वचन निभाए, मगर आप लोगों ने एक भी बार उधर ध्यान नहीं दिया। अब वक्त आ गया है कि जो सुसंस्कार आपके माँ बाप ने बख्शे थे, उन्हें अब उन्हीं पर लागू करिए, खुश हो जाएंगे। इतनी गुजारिश है कि जिस तरह तुम दो इस घर को बर्बाद कर दिया, उस तरह वहाँ मत करना। और हाँ, अगर वहाँ तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बच्चों से भीख मंगवाना, और तुम्हें भीख मांगने में शर्म महसूस हो तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर भी गुजारा हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा धंधा है और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बर्तन कैसे धोए जाते हैं, कपड़े कैसे धोए जाते हैं और घर का अन्य काम भी कैसे किए जाते हैं। इतना कहकर राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। सुरेश ने कहा, हमें भी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। जिस धन दौलत के लिए हमने कभी माँ की कदर नहीं की थी और जिन बीवियों और बच्चों के गुमान में हमने माँ के प्यार को ठुकराया था, उन बीवी बच्चों और धन दौलत सभी को त्याग कर अपने प्रायश्चित की ओर निकल जाना पड़ेगा। इसके अलावा उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बच्चों की सिसकियां भी अब उन्हें नहीं रोक पाई। उनकी पत्नियां भी अपने बच्चों को लेकर मायके की ओर निकल पड़ी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।